और ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सती कहानी के भाग 2 को पढ़ा था। इस भाग में हम तीसरे भाग में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार मदालसा नाम की एक गुजराती तथा कथित गुजराती महिला उस डिब्बे में चढ़ती है जिस डिब्बे में लेखिका जो है रहती हैं। तो और वह बताती है कि वह प्रिटोरिया से आई है और हाल ही में उसके पति का देहांत इंडिया में भारतवर्ष में हुआ है और यहाँ उसकी देह को शरीर लेने के लिए आई है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग उससे रूखापन का व्यवहार रखते हैं वह उसे सही ढंग से बात करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जैसे कि वह पंजाबी महिला जो समाज सेविका है। तो आगे हम कहानी को शुरू करें। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़ उसके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। ठीक है, मदालसा की वेशभूषा में सद्य वैदव्य का कोई चिन्ह नहीं था। सद्य वैदव्य का मतलब होता है सद्य माने अभी अभी, तुरंत, इंस्टेंट जिसको कहते हैं, रिसेंट। तो सद्य यानी तुरंत, सद्य वैदव्य यानी अभी अभी, हाल फिलहाल में, कम ही समय में। जो वैधव्य यानी विधवापन, वैधव्य यानी विधवापन का कोई चिन्ह नहीं था। सद्या से सद्य स्नाता यानी अभी अभी स्नान की हुई। सद्य स्नात यानी पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए सद्य स्नाता, अभी अभी स्नान किए हुए। कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। पता चल रहा था कि उनका शरीर जो है गठीला था, जैसे पठानी औरतें होती हैं, और कसा शरीर था। लावण्यमयी यानी सुंदर थी, लेकिन गत यौवना थी यानी उनकी जो जवानी जो थी वो जवानी ढल चुकी थी, है ना। गत यौवना यानी उनका यौवन चला गया था। कहें तो प्रौढ़ थी, एडल्ट महिला थी, है ना। उनके बाल किसी नामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे, धानी यानी धान के रंग का, यानी हल्का जो धान का रंग होता है हरा वाला, वो वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों को की पालथी मारकर आराम से जम गईं, यानी सीट पर बैठ गईं। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। अब वो कहानी बता रही है, यह मदालसा किसको बता रहे? लेखिका को। उनके साथ की जो पंजाबी महिला समाज सेविका है उनको, और महाराष्ट्री महिला जिनके पति सेना में क्या है, तो ब्रिगेडियर जनरल हैं। वहीं एक एवेलेंस यानी तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। जो पहाड़ों पर तूफान आते हैं उनको एवेलेंस कहा जाता है। तो क्या मृतदेह अब मिली? देखिए, जो मैंने ये इसको पढ़ा नहीं, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, च नहीं पढ़ेंगे इसको। तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई। बर्फ में दबी देह सुना ज्यों की त्यों मिली है,
मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। ऐसा मदालसा लेखिका से और उनकी साथियों जो कंपार्टमेंट में थी उनसे कह रही है। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछने लगी, कभी अपनी शूर्पणखा सी लंबी नाक, है ना, नाक बड़ी लंबी थी उनकी, बेचारी करती भी क्या। कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। ऐसा लेखिका कह रहे हैं क्योंकि नाक लंबी थी और जाहिर सी बात है छोटी रुमाल, है ना, लेडीज जो है हैंकी कहें आप लोग, हैंकी कहते हैं हैंकरचीफ, तो छोटी सी रुमाल उसमें काम नहीं करती, इसलिए उन्होंने जेंट्स जो है रुमाल निकाली ली थी। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। लगा कि अभी सचमुच में ये अभी अभी वैधव्य हुई है, विधवा हुई है। वो बता रहे 1 साल पहले ये घटना घटी है। तो क्या अब अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बहन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। ऐसा लेखिका कह रही, इतनी लंबी थी। नहीं बहन, बेन को, है ना, बहन को बेन, है ना, कहाँ पे, तो गुजराती में, गुजराती प्रभाव है। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघा। सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़ी रहने दें। ऐसा कह रही है, ठीक है। तो बताए कि मैं भारतवर्ष आई हूँ, सती होने आई हूँ। और ये जो उत्तर था ना, लेखिका करें, इसका क्लोरोफॉर्म हम लोग को सुंघा दिया, हम तीनों को, और उसने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वो चाह रही थी कि अब हम उसको शांति से पड़ी रहने दें, यानी कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा लग रहा था। अब वह किसी को भी जो है इंटरफेयर अपने आराम में नहीं देना चाह रही है। ऐसी भी भला किसी ने सुना था इस युग में, ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में, सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भूनकर राख हो जाएगी। ऐसा जो है लेखिका सोच रही है, ठीक है। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है, यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती? खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी, यानी वही पंजाबी महिला, उसने ये खादी का क्या पहना है, खादी का कपड़ा पहना है, और ऐसे गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी हो, अभी अभी चिता जल गई हो, और सती लपटों में कूदने को तत्पर है, अभी कूद जाएगी, ऐसा वातावरण मानो हो गया हो। ऐसा जो है वो भाषण जो है देने लगी, वक्तव्य जो है रखने लगी। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अब यह जो बात है, यह कौन कह रही है? यह वह महिला आश्रम की संचालिका पंजाबी महिला कह रही है। मुझे ही देखिए,
अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी, माने वह सती हो गई, ऐसा वह कह रही हैं। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सेंटीमेंट, सिली सेंटीमेंट, अभागी जो है, अभागे अभागी है ना, औरतों के लिए वर्ड यूज किया है इन्होंने। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की देखरेख करती हूँ। ना बहन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहा वह फिर मर्दाने रुमाल से मुंह छिपाकर सिसकने लगी। ठीक है, आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की, है ना। जैसे चिड़ियों को जो है दाना डाल दिया जाता है और शांत कर दिया जाता है, ची 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 करती रहती है, उसी तरह मदालसा को शांत करने की चेष्टा उस आश्रम वाली महिला, पंजाबी महिला ने की, क्योंकि वह कह दी, प्रस्ताव रख दी कि अगर आपके पास नहीं है तो हम आपके पति का अंतिम संस्कार करवा देंगे और आपको अपने आश्रम में ले चलेंगे। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद वेन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिक को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी। और नाना जी के लिए लोग कहते हैं कि नाना जी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धूं धूं कर जल उठी थी। और फिर मेरी माँ और अब मैं, अब लगी वो गिनाने अपने खानदानी सिस्टम, बताने लगी कि मेरे खानदान में मेरी नानी हुई है तो मेरी माँ हुई है, अब मैं सती होने जा रहा हूँ, वो परंपरा गिनाने लगी। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव टोल्ड टू यू। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथ से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया। त्रिताल यानी 3 ताल उन्होंने, उस महिला मदालसा ने क्या किया, अपनी जंघा पर एक त्रिताल का एक टुकड़ा सा बजाते हुए कहा चलो क्या किया जाए, अब भोजन किया जाए, भोजन का समय हो गया है। अच्छा, यहाँ कदली लेकर के आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। कदली केले को कहते हैं। केला का जो गाछ होता है, केला का जो पेड़ होता है, गाछ तो नहीं होता, पेड़ तो नहीं होता, पेड़ ही होता है पर गाछ नहीं कह सकते। तो केले का जो स्तंभ होता है, खंभा होता है, तना होता है, मोटा होता है, तो उसके जैसा है ना, उससे कंपैरिजन किया गया। उतनी मोटी मोटी, जितना मोटा मोटा केले का थंभ होता है, स्तंभ होता है, उसके जैसी मोटी मोटी उनकी जंघाएं थी, ऐसा लेखिका इससे बताना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने कंपैरिजन उसी से कर दिया, केले के खंभे से। ठीक है, तो हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उदधि में गोता लगाने को छोड़ वे टोकरे से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकालकर गुसल खाने में घुस गई। हम तीनों को, यानी जो लेखिका है, पंजाबी महिला है, महाराष्ट्री महिला, इन तीनों को फिर भी क्या कर दी, आश्चर्य के उदधि यानी समुद्र होता है,
आश्चर्य के समुद्र में गोता लगाने को छोड़ गई, यानी डुबकी लगाने के लिए छोड़ करके वह टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया ले ली, साबुन निकाल करके गुसल खाने यानी बाथरूम में चले गए। गुसल खाना उर्दू में भी, उर्दू भाषा में, उर्दू में गुसल खाना कहते हैं बाथरूम को, है ना। घुस गई। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में गुथ गए, यानी वो तीनों महिलाएं एक हो गई, पंजाबी महिला, महाराष्ट्री महिला, लेखिका। अजीब औरत है, क्या आप सोचती हैं यह सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता, वह हंसकर बोली। हमको तो इसका यह स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई। इस जमाने में ऐसी सती फती कोई नहीं होती, ऐसा लेखिका जो है कह रही हैं, सॉरी महाराष्ट्री महिला वह लेखिका से कह रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।